हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सभी हष्ट-पुष्ट होंगे, मस्त होंगे, व्यस्त होंगे। ब्लॉग होने वाला है बहुत ही शानदार। इसमें है मेरे हस्बैंड का बर्थडे, वेडिंग एनिवर्सरी एंड पूर्णिमा। तो मार्गशीर्ष पूर्णिमा है, काफ़ी तैयारियां उसके लिए करके रख ली है। इधर आ रहा है मेरा बड़ा बेटा, तो उसके लिए भी कोशिश कर रही हूँ कि बहुत सारी चीज़ें अच्छी जो बच्चे बाहर नहीं खा पाते हैं ना, वो उनके लिए तैयार करके रखूँ। तो फटाफट से स्टार्ट किया ब्रेकफास्ट के बाद ये लड्डू वगैरह बनाने का काम, क्योंकि इनमें थोड़ा ज़्यादा टाइम लग जाता है। हालांकि मैंने इसकी तैयारी पहले ही करके रख ली थी, जैसे इनको भूनना, पीसना, ये सभी चीज़ें। तो फटाफट से ये जल्दी से मैंने कर लिया। और इसके बाद आज ना 7 दिसंबर को हस्बैंड का बर्थडे है, तो उनकी पसंद की बनेगी सभी चीज़ें। तो यहाँ पर ये दम आलू बना दिया राइस के साथ, और ये गुआवा बहुत पसंद था तो वो भी है, और ये बटर मिल्क और दाल के साथ सात्विक दाल है, तो पूरी सात्विक थाली है। इसमें चपातियों का भी थोड़ा सा कॉम्बिनेशन रहता है कि मिसी चाहिए, मक्के की चाहिए, बाजरे की चाहिए। तो बहुत शौकीन थे खाने खिलाने के, तो बस वही ध्यान रखा जाता है। सभी कहते थे कि बच्चे बिल्कुल भी याद नहीं रखेंगे, लेकिन बच्चों को याद रखाना ना हमारा ही काम होता है। तो आज उनकी पसंद की सारी चीज़ें बनी हैं, उनका भोग लगा है। और उसके बाद सभी को खिलाने के बाद फिर होता है ना कि लास्ट मैं खाऊंगी। मैं आज पीऊंगी दाल का पानी। आज क्या, सर्दियाँ स्टार्ट होते ही मैं पीती हूँ दाल का पानी, और बच्चे भी पीते हैं इस दाल के पानी को। पता है, जब बच्चे छोटे होते हैं तो स्टार्टिंग उनकी दाल के पानी से, चावल के पानी से, और इस दाल चावल से बच्चों का फेवरेट होता है ये। और इसके बहुत फ़ायदे होते हैं, खासकर सर्दियों में वज़न को कंट्रोल करता है, वज़न घटाने का काम करता है। बिल्कुल एक दवाई के तरीके से पाचन मजबूत रहता है, सर्दी भगाता है, इम्यूनिटी बढ़ाता है, एनर्जी का बहुत अच्छा स्रोत भी होता है ये। तो बस अपना ड्रिंक लेके और ये लड्डुओं को उनकी जगह पे सेट करके, सब कुछ करके, और शाम हो गई ऐसे ही। और अब जा रही हूँ, देखिए शाम को देखा गया चंदा कितनी जल्दी निकल आया। पहुँच गई हूँ सब्जी मंडी में, तेज़ आवाज़ें हैं, तो मैंने सोचा कि चलिए आज सब्जी मंडी भी दिखा देती हूँ सभी को। तो यहाँ से लूँगी मैं सब्जियाँ, क्योंकि बेटा आ रहा है। और ये देखिए सभी कुछ मिल जाता है यहाँ, फ्रूट्स वगैरह सब जो भी आपको चाहिए। तो अभी अमरूद मार्केट में बहुत आया हुआ है, लेकिन पके पके तो यहाँ मैंने सारा कुछ ले लिया है। और ये पालक वगैरह ये तो ताज़ी ताज़ी लो। और बस अब इनको घर पे जाके उतना ही टाइम साफ़ करने में, काट के रखने में लगने वाला है। तो बस अब लेके जा रही है घर। और आज बेटा आएगा तो उसके लिए भी काफ़ी चीज़ें बना के रखनी है, और अच्छा सा एक डिनर रखना है। तो ये सभी सब्जियां देखिए धुल के रख दी हैं एक बड़ी सी बास्केट में। और सेट में इनको बाद में करूँगी जब इनका पानी सूख जाएगा, क्योंकि फ्रिज में जब हम ऐसे ही गीली रख देते हैं ना, तो बिल्कुल भी ये ज़्यादा दिन नहीं चलती है। तो गाजर का मैं बनाऊँगी हलवा, और बहुत ही बेस्ट तरीके से आज एक शानदार रेसिपी दे रही हूँ मैं। और ये टमाटर की ना सॉस बनाऊँगी, मैं चटनी बनाऊँगी। अभी अमरूद की चटनी मैंने पहले ही डाल रखी है, ज़रूर से अमरूद की चटनी बना के खाएं, इन दिनों बहुत टेस्टी लगती है। और ये मेथी पालक के तो बनेंगे भाई पराठे। तो सबसे पहले आज पालक के बनेंगे पराठे बेटे के लिए। और उसके बाद फिर रखूँगी ये छिलके विलके सब। तो पूरा फैला हुआ है किचन में। और ये प्रेशर आ गया, बन गई तरी वाली सब्जी भी, और ये छाछ भी है बड़े साहब। तो बस अपने भाई बहनों के साथ सभी को दिखाते हुए कि हर किसी की पसंद की चीज़ें, पता है ना, जब बड़े तो बच्चों को रहता है कि ये क्या होगा। तो देखिए खुशी चेहरे पे झलक झलक के आ रही है। और मैं तब तक भाई नारियल है इसका जूट उतार लेती हूँ। और ये नारियल का जूट ना फेंकेंगे नहीं, इसके बहुत सारे काम होते हैं, वो मैं नेक्स्ट वीडियो में दिखाऊंगी। अभी तो इसका जूट उतारने का काम है। तो देखिए बड़ी मुश्किल से उतर रहा है ये। अभी तो ऊपर का ये जो कैप टाइप रह जाएगा ना छोटी जैसा, चाकू से खोल खोल के इसको इस तरीके से निकालना होता है। और यही पार्ट होता है हमारा, जहाँ से हम पानी इसका निकाल लेते हैं। बहुत से लोग फोड़ते हैं ना तो पानी फैल जाता है। तो यहाँ पे किसी भी नुकीली चीज़ से जब हम होल करते हैं ना, हो जाता है आसानी से। और ये आ गया हमारा पूर्णिमा का चाँद।
तो भाई रात हो चुकी है और ये पूर्णिमा के चाँद को देखिए, यहाँ से मेरी बिल्डिंग से ये नज़ारा होता है, लालिमा है अभी। और निकला ही निकला है चाँद, तो चाँद की पूजा करेंगे। पूर्णिमा की चाँद को पता है हल्के में नहीं लेना चाहिए। इसमें ना जब हमारा चाँद दोष होता है ना, तो हमेशा चाँद को दूध से अर्घ दें और उसको देने के लिए सावधानी रखें कि कोई बर्तन रख लें एक, उसमें अर्घ दें। उसके बाद ना इस दूध को कहीं भी साफ जगह पे रख दें और या तो किसी को पिला दें, जैसे कोई कुत्ता बिल्ली जो भी होता हो, या फिर तुलसा जी में दे सकती हो। और तब तक मैंने देखिए सब्जी छोंक दी थी, तो अब इस सब्जी को भी आके चेक कर लेती हूँ, ये भी हल्की हल्की पकी गई है। तो आज बनेगा सात्विक खाना और हींग जीरे की सब्जी है, तो दोनों सब्जियां हैं। और तरी की सब्जी में देखना कितना बेहतरीन कलर आएगा। और पता है प्याज तो बिल्कुल ली भी नहीं है, 2 टमाटर से बनाई है और इतना अच्छा कलर आएगा। पहले भी बताया था ना मैंने, जैसे शलजम अभी आ जाता है तो उसे हम ग्रेवी गाढ़ी करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। फूल गोभी से हम ग्रेवी गाढ़ी कर सकते हैं, शक्करकंद से भी गाढ़ी कर। ये देखिए बन गई ना मटर आलू टमाटर की बढ़िया सी सात्विक हींग जीरे की सब्ज़ी, बिल्कुल पता नहीं चलेगा। और जब हम शलजम स्टार्ट करते हैं ना, इसमें बहुत अच्छा लगता है। सर्दियों में इसको ज़रूर खाएं। अब फटाफट से बेटे के लिए बना देती हूँ पराठे जल्दी जल्दी से। अब हम सब तो खा के फ्री हो गए, अब बेटे को खाना खिलाना है। और नाइट का जो रूटीन का वही काम होता है ना, किचन साफ़ करना, पूरा बर्तन वगैरह पूरा सब क्लीन करके एकदम से। होता है ना वास्तु का, जो मैं अक्सर बताती हूँ कि कभी भी मेड हो या ना हो, लेकिन नाइट का कोई भी बर्तन सिंक में नहीं छोड़ना है। तो भाई मैं तो अपने दूध तक का लास्ट गिलास जो है वो भी धुल के ही सोती हूँ। तो पालक के पराठे बनाए हैं और बहुत ज़्यादा टेस्टी बनते हैं। नॉर्मल सबकी एक ही रेसिपी होती है कि बस उबाला और पीसा। जिसको पत्ते नहीं पसंद होती हैं उसको उबाल के पीस के बना दें, जिसको पत्ते देखने में अच्छे लगते हैं उसको पत्तेदार बना दें। तो बदल बदल के अगर डिश देते हैं ना बच्चों को, तो बच्चे भी लाइक करते हैं और बड़े भी लाइक करते हैं, सभी अच्छे तरीके से खा लेते हैं। तो यहाँ हो गया है हमारा ये डिनर का पूरा ख़त्म, और सारा काम ख़त्म करके लॉक कर देती हूँ गेट, और बस अब लाइट ऑफ कर दूँगी। और लाइट्स ऑफ करने के बाद जैसा कि मैं पूरे घर का राउंड लगाती हूँ ना, तो अभी बालकनी में भी जाऊँगी, वहाँ भी देखूँगी पूरा क्या सिस्टम है, उसके बाद मैं सो जाऊँगी। गुड नाइट, आप सभी को भी मिलती हूँ मॉर्निंग में। तो हमारी जानी पहचानी सी मॉर्निंग हो गई है स्टार्ट, और ये सूर्य देव हो चुके हैं उदय, और सूर्य भगवान को दे दिया है आज का अर्घ। और होता है ना कि स्नान दान की पूर्णिमा और व्रत की पूर्णिमा, तो कोई बात नहीं, अगर भूल चूक हो भी जाती है तो ये 2 दिन हमारे पूजा पाठ के ही होते हैं। और मार्गशीर्ष पूर्णिमा ना बड़ी बड़ी पूर्णिमा मानी जाती है। और इसमें जो है अगर व्रत ना भी कर सकें तो भी आप चाँद की पूजा ज़रूर से करें, सूर्य भगवान को अर्घ ज़रूर से दें। और सूर्य भगवान को भी तांबे के लोटे में जल भरें और लाल चंदन के साथ लाल ही पुष्प से अर्घ देना चाहिए। और अर्घ देते समय ये ध्यान रखें कि जल जो है हमारे पैरों पे ना पड़े, किसी बर्तन में रख के ही हमेशा इनको अर्घ देना चाहिए। आज लाई हूँ स्पेशल गाजर के हलवे की रेसिपी। इसमें गाजर को सिर्फ छीलना भर है और न कद्दूकस करना है ना ही कुछ, बस उबालना है दूध के साथ। और दूध में ही बनाएंगे बिना मावा का, और बिल्कुल हलवाई जैसा खोए वाला जो हलवा बनता है ना, उसी की तरह फुटकी फुटकी वाला गाजर का लाजवाब सा हलवा। बहुत जल्दी बनता है, जब तक किचन के सारे काम करूंगी ना हलवा बनके रेडी हो जाएगा। तड़का वाला हलवा बनेगा आज, मज़ा आ जाएगा खा के। सर्दियों का खास है ये हलवा, एक बार ज़रूर से ट्राई करें। जो लोग हलवे की मेहनत से भागते हैं ना, इस हलवे को बहुत ही आराम से बना सकेंगे और इंजॉय कर सकेंगे अपने फैमिली के साथ। और फटाफट से मंदिर वही है। और अभी भगवान को ना ऊनी पोशाकें नहीं पहनाई है किसी को भी, क्योंकि भाई मुझे सर्दी नहीं लग रही तो भगवान को भी नहीं लग रही। हाँ, अब जो पूर्णिमा के बाद ना जैसे ही टाइम मिलेगा तुरंत भगवान को ऊनी वस्त्र पहना दूंगी, क्योंकि हल्का हल्का ठंडा होना स्टार्ट हो गया है। हाँ, ठाकुर जी को नाइट में ना इनको कम्बल उड़ा के ज़रूर सुला देती हैं कि इससे इन्हें ठंड ना लगे और ये ठंड से बचे रहे, क्योंकि बाल स्वरूप होते हैं हमारे ठाकुर जी। तो बस वही पूजा है नॉर्मल। और ये देखिए साबुत गाजर का बनाएंगे आज हलवा। तो गाजर ले ली है और इसमें पूरा 1.5 किलो ले लिया है दूध। और दूध का जो अनुपात
बात है ना, ये कमियाँ ज़्यादा भी हो सकता है। क्योंकि इसमें हम मिल्क मेड भी ले सकते हैं, चाहे तो खोया भी ले सकते हैं। और जैसा जैसा पता चलता जाए कि हाँ हमारी गाजर गलने में टाइम ले रही है, तो बढ़ा भी सकते हैं, जैसे हम खोया बनाते हैं। तो ये देखिए यहाँ पे मैंने इनको कट कर लिया है गाजरों को, और कट करके अब इनको पकाऊंगी। और जब नरम होने लगे ना ये गाजर, तो इन चीज़ों को ना जब हम बनाते हैं तो इनके लिए थोड़ा हमारे पास टाइम होना चाहिए, कि हम घर के काम जो करते हैं ना, उन काम के बीच में कर लें। तो यहाँ मैंने ये इंडक्शन पे बनाया है, और बिल्कुल मिल्क मोड पे रखा हुआ है इसको, ताकि ये जले ना। और जैसे ही देखा कि ये गलने पे आ गया, एक मैशर लिया और मैशर से इनको मैश कर दिया। तो मैशर से मैश करेंगे तब तक कि जब तक ये पके ना। तो होता क्या है कि जितना हमें इसके साथ दूध के साथ पकाना होता है इसको, उतना ही चीनी डलने के बाद भी पकाते हैं। और ये देखिए पकने के बाद ये हो गया। यहाँ सब कुछ मैंने रेडी कर लिया है, किचन के काम से फ्री हो गई, घर की साफ़ सफाई से भी फ्री हो गई, पूजा भी हमारी फ्री हो गई, सब कुछ फ्री हो गया। और तब तक ये जो है हमारा अच्छे से धीरे धीरे पक रहा है। तो ये यहाँ पे देखिए ये बबल्स आते हुए एक झाग सा उठने लगता है इसमें। जब ये झाग ख़त्म हो जाए ना, तो समझ लें कि हमारा हलवा जो है रेडी है। और अब इसमें बारी है चीनी की। तो अब चीनी भी ले लेंगे। इसमें ये मोटी दानेदार चीनी है। तो मैं तो बहुत कम मीठा कोशिश करती हूँ बच्चों को खिलाने की और ख़ुद भी खाने की। तो मजबूरी है, तो इसमें भाई शहद तो पड़ नहीं सकता, तो चीनी ही डलेगी। अब चीनी से पक्के हो गया रेडी। तो अब कर लेते हैं तड़के का जुगाड़। तो यहाँ पे घी ले लिया, और ये ले लिए 15-20 काजू, और ये बादाम को मैंने छिलके सहित ही काट लिया है। इनको हम फ्राई कर लेंगे इस घी में। और घी आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा कोई भी ले सकते हैं, जो भी आप ऑयल खाते हैं ले लें। और ये सबसे ख़ास चीज़ आ गई सर्दी के हलवे को और ज़्यादा टेस्टी और ज़्यादा पौष्टिक बनाने की। ये जायफल का पाउडर है। कभी बनाया है जायफल के पाउडर के साथ हलवा? तो नहीं बनाया है ना, आज बना के देखें। जायफल के पाउडर के साथ जब हम हलवा बनाते हैं ना, तो इसमें ना कम चीनी डालते हैं, तो वो मिठास हमें ये जायफल का पाउडर देता है। प्लस हमारे शरीर को स्फूर्ति देता है, गर्मी प्रदान करता है, और मिठास भी देता है। ये जब मैं बहुत छोटी थी और मैंने 8th क्लास में बनाया था ये हलवा, और मेरी टीचर ने मुझे बहुत शाबाशी दी थी, और हलवाई से पूछ के बनाई थी ये रेसिपी। तो हलवाई ने कहा था कि बेटा इस तरीके से बनाना और बताना कि क्या क्या फ़ायदे होते हैं। तो बस आ गया ये बोल में। और इसमें हमने फिर से नारियल का बुरादा ले लिया है, और मेवे ले लिए हैं, उससे डेकोरेट कर लिया है। आप अपने हिसाब से कोई भी मेवा ले सकते हैं, या बिना मेवे के भी जो लोग पसंद करते हैं, तो बिना मेवे के साथ लें। और बस अब आ जाती हूँ सुबह सुबह जल्दी से फटाफट से खाना रेडी करना है, क्योंकि 11 बजे तक आगरा होना है हमें हर हालत में। तो मेथी आलू की ये भुर्जी बना रही हूँ, तो इसको दिखा देती हूँ मैं। बाकी का तो नॉर्मल रूटीन वाला खाना है। ये ले लिया है पेस्ट, और ये पेस्ट ना उन्हीं दिनों काम आती है हमारे, जब कोई जल्दी का काम होता है ना किचन में, फटाफट से पेस्ट लिए और सब्जी रेडी कर ली। तो लहसुन का पेस्ट ले लिया और हरी मिर्ची का पेस्ट ले लिया है, और इसमें रेगुलर मसाले ले लूँगी। मूली की जो भुजिया बनती है ना, बड़ी टेस्टी लगती है, और खानी भी चाहिए। इन दिनों मूली आती है, पकौड़े शकौड़े सभी बन जाती है, और पत्ते हमारे टेस्ट भी नहीं जाते। तो रेगुलर मसाले ले लिए हैं, ये देखिए धनिया हल्दी मिर्च के साथ। अब ये उबली हुई जो हमारी ये भुर्जी है ना, इसको ले लेंगे। तो इसे क्या करेंगे कि बारीक नहीं काट लेंगे, और इसको 1 या 2 विसल देके कुकर में उबाल लेंगे। हाथों से निचोड़ के कस के इसका पानी जो निकाल देंगे, पूरा बिल्कुल भी ना रहे। उसके बाद मसालों के साथ जैसे फ्राई कर रहे हैं, उसी तरीके से फ्राई कर लेंगे। और हाँ, लाल मिर्च का तो कोई काम ही नहीं है, जितना ज़्यादा हो सके ना हरी मिर्च के साथ बनाए तो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनती है ये। तो आज दाल
इसके साथ ना एक सब्ज़ी में ये भुजिया हो जाएगी फटाफट से, आ गई बोल में ये भुजिया मूली वाली। तो बस बहुत ज़्यादा बेस्ट होने वाला है आज मॉर्निंग का ये ब्रेकफास्ट कह लो या लंच जो भी हो, भाई बाहर जाएंगे तो कुछ तो होना चाहिए। तो अब चपातियाँ डाल देती हूँ जल्दी से। एक बड़े बुज़ुर्ग कह के गए थे, मेरे हस्बैंड को बोला था उन्होंने कि बेटा कभी भी किसी शुभ काम पे जा रहे हो ना तो पराठे खा के नहीं जाना चाहिए। तो आज मैं भी ना कस के घी से चुपड़ के बेटे को दूंगी। और ये देखिए लग गई नॉर्मल सी थाली, है ना, एकदम दाल चावल फटाफट से बन जाता है प्रेशर में। और ये यहाँ पे सैलेड ले लिया और अच्छी सी थाली रेडी। और इसमें गरम गरम हलवे में ना डाल देती हूँ घी। तो बस घी से हो जाएगा बिल्कुल मार्केट जैसा ये हलवा। तो हो गई ना परफेक्ट थाली। हाय एवरीवन, कैसे हो आप सब। उम्मीद करती हूँ सभी हष्ट पुष्ट हो गए, बस हो गए, व्यस्त हो गए। सुबह सुबह हो चुकी हूँ मैं रेडी और जा रही हूँ आगरा अपने ऑल बॉडी चेकअप के लिए बेटे के साथ। और हो सका तो वहीं से हम लोग जाएंगे वृंदावन बांके बिहारी जी के दर्शन के लिए। सुबह सुबह जल्दी से दाल चावल सब्जी सब कुछ रेडी कर दिया बेटे के लिए। और क्योंकि मुझे तो कुछ खा के जाना ही नहीं है, तो बस वो खाएगा या नहीं खाएगा पता नहीं है, क्योंकि इतनी सुबह किसी को भूख लगती भी नहीं है। 11:30 का हमारा अपॉइंटमेंट था। पूरे चेकअप जो होने थे उनका तो चेकअप हो चुका, सब कुछ हो गया। और फिर उसके बाद हम लोग गए वृंदावन। और वृंदावन में टाइम जो लगता है ना 5:30 बजे खुलते हैं दर्शन बिहारी जी के, तो उनका वेट करना पड़ा। तो वहाँ पे बस वेट जब करती है तो खाना ही खाना होता है और कोई तो होता नहीं है। लेकिन हाँ, एक नई चीज़ दिखी कि चाय सुट्टा खुला मिल गया। तो जब फर्स्ट हमने उसको देखा ना तो सबसे पहले बेटा बोला कि चाय पियोगी, तो बस वहाँ पे एक हमने चाय ली, बड़ा मस्त लगा, बहुत अच्छा लगा वो। और ये है चाय सुट्टा। और ये देखिए जिसमें लस्सी पीते हैं ना, उनका यहाँ पे कितना प्यारा सा एक बना रखा है झूमर। और ये बुडेन का थोड़ा सा दे रखा है। और ये मूड़े मूड़े बोलते हैं ना इसको, पुराने लोग सभी पहचान गए होंगे। तो देखिए कितने अच्छे लग रहे हैं, पूरा डेकोरेशन भी उसी लिहाज से कर रखा है। मुझे तो बहुत अच्छा लगा यहाँ पे बैठ के, एकदम जो थकान थी ना सफ़र की वो पूरी उतर गई। और चाय तो और भी ज़्यादा टेस्टी थी। तो फुल लुक इसका ये है और खूब अच्छे से म्यूज़िक के साथ सर्व करते हैं चाय। उसके बाद फिर जो बिहारी जी की गलियों में होता है ना, वही मिलती है लस्सी। तो बिहारी जी की जो थी लस्सी और टिक्की सरी, बस वही चीज़ें, ढोकला शोकला यही चीज़ें होती है। तो बस उसको तो ज़्यादा तो नहीं, हाँ लस्सी ज़रूर आप लोग के साथ शेयर करूँगी, तो आप भी पिए लस्सी। उसके बाद बिहारी जी के दर्शन के लिए लग गए। बहुत लंबी लाइन लगी हुई थी, तो पता नहीं चला कि किस चीज़ की लाइन है। और सभी जो वहाँ पे थे वो कहने लगे कि ये प्रसाद वाले जो थे वो कहने लगे कि जूते चप्पल जो भी पहने हुए हैं वो उतार के जाएँ। तो समझ नहीं आया कि क्या है, क्योंकि पहले जूता घर अंदर था। लेकिन अब देखा कि जो गली है बिहारी जी की प्रसाद वालों के लिए स्टार्ट होती है, तो वहाँ पे ना पुलिस वाले खड़े हुए थे और बैरिकेडिंग की हुई थी कि जो लेन में लोग जा रहे थे तो कुछ लोगों को अंदर जाके फिर रोक दिया गया। तो चलो लगा कि हाँ, ये जो हादसा हुआ है उसके चलते प्रशासन ने ये व्यवस्था की है। लेकिन कोई भी मुझे तो फ़ायदा नहीं दिखा यहाँ पे अंदर, जबकि रोक दिए गए थे कुछ लोग। और फिर भी भीड़ एकदम वही थी जैसी हमेशा होती है, बिल्कुल एक दूसरे से धक्का मुक्की करते हुए लोग जा रहे थे। और ये तो सभी को पता होता है कि वहाँ पे प्रसाद मिलता है, लेकिन ये चीज़ भी कहीं 10 रुपए का ये दोना, कहीं 15 रुपए का दोना। और ये प्रसाद पे पता नहीं पिस्ता तो है नहीं, जाने क्या लगा रखा होता है। और ये देखिए कुल्हड़ मिल रहा है वो मिश्री वाला, और मैं केवल यहीं तक का दिखाऊंगी। जय श्री राधे राधे राधे। बस अब बिहारी जी से होगी वार्तालाप। अंदर जाके जो हाल देखा वहाँ पे वो बिल्कुल खराब था। आधी अधूरी व्यवस्थाओं से कुछ भी नहीं होता है। लोग बिहारी जी के दर्शनों के लिए जाते हैं, लेकिन वहाँ पर कहती है ना कि मंदिर में हम किसी के साथ भेदभाव करने, लड़ने झगड़ने नहीं जाते। हम केवल अपनी विनती लेकर के जाते हैं और उनका भाव से दर्शन करने के लिए जाते हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जो दूसरों को कष्ट पहुंचा कर ही खुद को सुकून महसूस करते हैं। कुछ ऐसी ही चीज़ें वहाँ पर देखी कि लेडी एंड जेंट्स की अलग अलग लाइन्स थी। लेकिन मैं जो कहूँगी वो यही कहूँगी कि मेरा अगर बस चले ना तो मैं तो इसकी पूरी व्यवस्था बदल के रख दूँ कि जो ग्रुप में लेडीज आती है ना उनको बिल्कुल भी अलग अलग करके तब दर्शन दिया जाए। और जो बैरिकेडिंग वहां से की थी ना, वो आके बिहारी जी का जो मेन एंट्रेंस है वहां पे ये नजर रखी जाए कि कितने लोगों की जगह अंदर है और कितने लोग अच्छे से दर्शन कर सकते हैं। कोई हाथ जोड़ के विनती कर रहा है तो एक रेला आता है, धक्का मारता चला जाता है, कोई खींचता चला जाता है, किसी की साड़ी खींची चली जा रही है, किसी की दुपट्टा, किसी का शॉल। और जो बुजुर्ग लेडी होती है, मेरा कई बार दर्शन में ऐसा सामना हुआ कई लोगों से कि वो बुजुर्ग आंटियां जो होती है ना बेचारी, उनको धक्का मुक्की करने का तो टाइम है नहीं उनका, ना ही वो कर सकती हैं, क्योंकि उम्र
उम्र आदमी समझदार होता जाता है, इंसान समझ से काम लेता है। लेकिन कुछ जो लेडीज़ होती हैं ना, वो इतनी गलत होती हैं। मेरी भिड़ंत ज़रूर ऐसे लोगों से हो जाती है, मैं बहुत कंट्रोल करती हूँ खुद को। लेकिन रेलिंग पे जो चढ़ के भगवान का दर्शन लेती हैं, एक-दूसरे जीजी तू आजा, बहन तू रह गई, भाभी मेरी, भाभी के साथ दर्शन करूँगी। तो इन चीज़ों को खत्म करना चाहिए। और बिहारी जी के पट तो बंद अब होते ही नहीं है। पहले पल-पल पे बंद होते थे, जो रूल था उनका, तो अब वो रूल खत्म कर दिया कि बिहारी जी के दर्शन सभी लोग जल्दी से जल्दी करके जाएँ। लेकिन उसका फ़ायदा क्या हुआ? लोग लड़ने झगड़ने में, एक-दूसरे को लॉस पहुँचाने में, किसी का प्रसाद नीचे गिर रहा है, किसी की माला टूट के गिर रही है और लोग खींचम-खींच करे चले जा रहे हैं। बच्चों को कंधे पे बैठा के एक-दूसरे को, जेंट्स लोग तक ये नहीं देखते कि लेडीज़ हैं, उनको धक्के आती है। और कोहनियों से पता नहीं मंदिर के अंदर जाके कौन-सी ऐसी ट्रेनिंग लेके आती है, कहाँ मिलती है ये ट्रेनिंग कि यूँ कोहनियों से और लोगों को धक्के आते हुए और आगे उनके धक्का-मुक्की करते हुए, अरे हमको भी वो धक्का खुद को भी लग सकता है। आज हम भी जवान हैं, हष्ट-पुष्ट हैं, दूसरों को धक्का दे रहे हैं, लेकिन उस उम्र के लोगों का भी ज़रा सोचना चाहिए कि जो इस तरीके की हरकतें नहीं करते और हमारी छोटी-मोटी हरकतों से बहुत उनको लॉस हो सकता है। तो बस थोड़ा-सा लगा, लेकिन बिहारी जी के दर्शन बहुत अच्छे हुए। पीताम्बरी में बिहारी जी जो थे, बड़े अच्छे दर्शन दिए उन्होंने और रेलिंग से भी दर्शन अच्छे से हो गए, प्रसाद हो गया। उसके बाद फिर हम लोग सीधे अपने घर आ गए। तो मैंने देखा ये अपने बिहारी जी के मंदिर की कुछ झलकियाँ और कुछ शिकायतें हैं। मैं तो जो सेवादार हैं वहाँ से, उनसे भी कोशिश करूँगी कि मेरी बात पहुँचे वहाँ तक और इस बात पे भी गौर किया जाए, तभी सही व्यवस्था होगी बिहारी जी के दर्शनों की। लोग धक्का-मुक्की करने जाते हैं, वो एक अलग चीज़ है। लोगों ने पिकनिक स्पॉट बना रखा है ना कि बिहारी जी पे जा रहे हैं, वो नहीं है। तो यहाँ जो धार्मिक मान्यता वाले जो लोग हैं, जो सिर्फ़ पूजा-पाठ के ही उद्देश्य से जाते हैं, उनको बहुत तकलीफ होती है। मैंने वहाँ पर गिरते हुए और रोते हुए तक देखा है लोगों को। तो सोचो, जो भगवान के मंदिर में पता नहीं किस अपनी अर्ज़ी को लेके आए हैं और फिर लोग उनको दुखी कर रहे हैं, उनके शरीर से उन्हें परेशान कर रहे हैं, तो हमें उसका पुण्य और प्रताप कहाँ मिलेगा? और सबसे गलत चीज़ वहाँ पर जो होती है ना कि लोग खाने-पीने वाली स्टॉल से ही स्टार्ट हो जाती है। चलो वीआईपी दर्शन करा दें, वीआईपी, अरे किसी का मन है वीआईपी दर्शन करने का, किसी का मन नहीं है। हम भगवान के दर्शन को जा रहे हैं। अगर हम इतने ही वीआईपी है ना, तो बस अपने घर में भगवान को बुला लें, एक पास देके और पैसे देके कि हाँ भई हम यहीं से दर्शन करेंगे। आप टीवी पे दर्शन करो, डेली दर्शन होते हैं, हैं? तो जिन अपनी-अपनी मन की भावना है, जैसी जिसकी भावना होती है, उसी भावना से भगवान को दिखता है। भई हमें वीआईपी दर्शन नहीं करना। जब मना कर देते हैं ना उन लोगों से कि वीआईपी दर्शन नहीं करना, उल्टी-सीधी बातें करते हैं, उल्टे-सीधे शब्द बोलते हैं, तो कोई भी कितना भी कंट्रोल रखने वाला होगा, अपना कंट्रोल खो ही देगा। तो ऐसी जगह पर, धार्मिक जगहों पर ये व्यापार वाली चीज़ें ना बहुत परेशान करने वाली हैं। इन पर ज़रूर रोकथाम लगनी चाहिए कि वहाँ लोग अपनी आस्था को लेके जाते हैं, ना कि व्यापार करने के लिए जाते हैं। और फिर उसी रोड में इस्कॉन, प्रेम मंदिर, चंद्रोदय मंदिर, प्रियकांतजू मंदिर, वैष्णो देवी धाम, बहुत सारे जो और भी छोटे-छोटे मंदिर हैं वो पड़ते हैं। तो बस वहीं पे ये प्रेम मंदिर से थोड़ा आगे हट के ना, ये देखिए यहाँ पे हर शाम का टाइम सूर्यास्त हो रहे हैं और इधर ये हरे रामा हरे कृष्णा का जो पूरे में एकदम दूर-दूर तक ये आवाज़ें जो जा रही हैं ना, इस पूरे माहौल को एकदम बस वृंदावन में इसीलिए लोग आते हैं और सारे अपने टेंशन भूल जाते हैं। एक सुकून भरी सांस हर जगह खड़े होकर ले सकते हैं, ये कहना गलत नहीं होगा। और बस धार्मिक यात्राओं पे जाते हैं ना, तो कुछ खट्टी कुछ मीठी यही यादें होती हैं जो हमें लड़ने झगड़ने से दूर रह के और बुराई भलाई से दूर रखने के लिए प्रेरित करती हैं। और बहुत लोग थे जो सभी खड़े होकर के यहाँ पर इनको सुन रहे थे और यहाँ से बिल्कुल हटने का मन ही नहीं हो रहा। और बस बेटा बोला है चलो या नहीं, तो बस अब ज़्यादा होगा ना बेबी। ये जो पैदल ना घूमते हैं, बड़े मज़े आते हैं वृंदावन की वीडियो में। और ये देखिए भाई मुंबई बन गया, चौपाटी भी आ गया। तो अब आ गई बारी फिर से चाय पीने की और बाय अब चलते हैं यहाँ से। ये देखिए मंदिर के नज़ारा और मेरो वृंदावन। बस इस गेट की नक्काशी किसी ने भी देखी है? भाई मेरो वृंदावन ये गेट सभी ने देखा है, लेकिन क्या पास से देखी है? अगर गौर से देखेंगे ना तो स्वास्तिक बने हुए हैं इसकी नक्काशी में। कल मैंने बेटे को दिखाए थे। और यहाँ पास में भी एक मंदिर है, तो वहाँ भी हम लोगों ने मत्था टेका। और बस यही मेरो वृंदावन पर करती हूँ मैं अपने ब्लॉग का एंड। मिलूंगी आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। उम्मीद करती हूँ कि मेरा आज का ये ब्लॉग अच्छा लगा होगा और अच्छा लगे और मेरी बात कोई सी भी सटीक लगी हो तो बस लाइक कर दे और सब्सक्राइब कर ले मेरे चैनल को। फ्रेंड्स फैमिली और रिलेटिव्स के साथ शेयर भी कर ले। पहली बार आई है तो बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूले, ताकि वीडियोस के नोटिफिकेशन फर्स्ट में फर्स्ट आपके सामने हो। हंसते रहें, हंसाते रहें, मस्त रहें, व्यस्त रहें, देखते रहें मेरे साथ नीसरी वाइब्स को। थैंक्स फॉर वॉचिंग।